और सही रास्ता सच्चे सौदे में जिंदगी जीने का सिखाया जाता है। जीव हत्या नहीं करना, नशे नहीं करना। बचपन में आप मालिक के नाम से जुड़ सकते हैं। छोटी सी उम्र में बोलना सीख जाए बच्चा, सुनना सीख जाए, थोड़ा समझना सीख जाए तो राम नाम से जुड़ सकता है। क्योंकि नन्हा सा बीज जब छोटा सा पौधा होता है, जैसे उसको खाद पानी दिया जाएगा, किसान भाई जानते हैं, वो पौधा वैसा ही पनपेगा, वैसा ही बढ़ेगा और बड़ा होके वैसी छाया और वैसे फल फूल देगा। तो ये सच्चे सौदे में है कि छोटे से बच्चे को भी आप राम नाम से जोड़ें ताकि वो ऐसा बट वृक्ष बन जाए, खुशबूदार फलों से लदा हुआ, जो पूरे समाज को अपनी महक से महका दे। इस रास्ते पे चलिए। सच्ची जवानी क्या होती है, सच्चा बचपन क्या होता है? बचपन में जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, जवानी में भी जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो अपने आप में अव्वल दर्जे के भक्त कहलाते हैं। ये समय बताता है, चाहे वो ध्रुव हो चाहे वो प्रहलाद हो, जिनका नाम आज भी अमर है और अमर ही रहेगा। तो बचपन की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, जवानी की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि उस आयु में फिसलने का डर बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अब कलयुग आ गया, तजुर्बेकार ज्यादा फिसल रहे हैं कि तजर्बा ले लिया समाज का, अब मुझे पता है कैसे दांव चलाना है, अच्छे से तजर्बा आ गया, तो वो भी फिसल रहे हैं। लेकिन जवानी की उम्र ऐसी बेपरवाही ने एक भजन में लिखा, गधा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि जवानी की उम्र में गधा पचीसी बात नहीं सुनता, दुलत्ती झाड़ देता है और पार्टी शार्टी और पैग शैग, वो शैग होगा शायद, कोई और डंगा होगा जो आजकल चल पड़ा। तो ये चीजें मारना ही अच्छी चीज समझ, इंजॉय कर रहे हैं। काहे की इंजॉय? बॉडी आपकी नाश हो रही है, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, शरीर आपका बर्बाद हो रहा है, परिवार आपका बर्बाद हो रहा है, समाज को भी बर्बाद करने पे आप तुले हैं। किस चीज की इंजॉयमेंट है ये? हमें तो बड़ा अजीब लगता है सुन सुन के। छोटे छोटे बच्चों को वो नॉलेज है जो हमारे टाइम में शायद 20-25 साल के बच्चे को हुआ करता था। उससे पहले हो सकता है 25 साल, हमारे टाइम में मान लीजिए 18-20 साल के बच्चे को पता चलता था। आज 5-7 साल के बच्चे को ज्यादा ज्ञान हो गया है। सुनिए उनकी बातें, बड़ी फॉरेन कंट्री की बातें चलती हैं। उसको लगता है हम फॉरेनर बन के, बेटा रहेगा यहीं का ही, जितने मर्जी बोल ले, जितने मर्जी इंग्लिश को उस तरीके से बोल ले, रहेगा तो भारतीय ही। और तुझे तो गर्व करना चाहिए, मैं भारतीय हूं। ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कल्चर आपको बता चुके हैं, जो पवित्र वेदों ने बताया, सारे धर्मों ने बताया, ऐसी सभ्यता, ऐसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हमें गर्व होना चाहिए। हमें तो बेइंतहा गर्व है कि हमने उस देश में जन्म लिया जिसकी संस्कृति नंबर 1 पे है। हमने उस देश में जन्म लिया जिसमें पाक पवित्र वेदा पढ़े जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों की रचना हुई है, जो हमारे धर्मों को एक नई दिशा देने के लिए प्रहरी का काम ही नहीं, एक महापुरुष का काम कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।